फिल्म की शुरुआत घने जंगलों से होती है, जहां एक बूढ़ी औरत विलियम विलियम चिल्लाते हुए किसी को ढूंढ रही थी। अचानक उसकी नजर एक खौफनाक दृश्य पर टिक जाती है। एक इंसानी शरीर वाले भेड़िया ने एक आदमी पर हमला किया हुआ था। उसी समय आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। दृश्य कट जाता है और हमें वर्तमान समय में विलो नाम की एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, जो अपनी फैमिली के साथ जंगल के बीच बने घर में रहती है। उसे कभी समझ नहीं आया कि उसके घर में क्या चल रहा है, और इस बात का पता लगाने के लिए वह अपने माता पिता का पीछा करती है जब वे एक जानवर को गाड़ी में डालकर जंगल की ओर जाते हैं। इससे पहले कि वह कुछ देख पाती, उसके ग्रैंडपा उसे वापस घर ले आते हैं, यह कहते हुए कि रात को जंगल में रहना खतरनाक हो सकता है। अगली सुबह उसकी माँ घर लौटती है, लेकिन सही से चल भी नहीं पा रही होती है, और उसके पिता की हालत उससे भी बदतर होती है। उनकी हालत देखकर विलो के दिमाग में और सवाल उठते हैं कि आखिर घर में ऐसा क्या हो रहा है। उसी रात उसे अपने पिता के कमरे से चीखें सुनाई देती हैं। जब वह जाकर देखती है तो अपने पिता को भेड़िए जैसे रूप में देख डर जाती है, और उन पर हमला होते होते उसकी नींद खुल जाती है। यह सब एक बुरा सपना था। सुबह होते ही वह देखती है कि उसकी माँ उसके पिता का खून से सना कोट धो रही है। वह हिम्मत करके अपनी माँ से सवाल करती है कि आखिर घर में क्या चल रहा है, लेकिन उसकी माँ टाल देती है। विलो फिर रात में अपने माता पिता की बातचीत सुनती है, जहां उसके पिता अपनी बिगड़ती हालत का जिक्र करते हैं। अचानक उसके पिता उसे देखते हैं और उनकी लाल भयानक आंखें देखकर विलो सहम जाती है। अब तो वह और भी ज्यादा डर जाती है और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिससे उसे ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ती है। अगली सुबह उसकी माँ उसे शहर ले जाने की तैयारी करती है। विलो, जो पहली बार शहर जा रही थी, बहुत उत्साहित होती है। उसकी माँ आधे रास्ते में कपड़े बदलती है और विलो को उसके शरीर पर चोट के निशान दिखाई देते हैं। उसकी माँ उसे मना करती है कि यह बात किसी को न बताए। शहर में थोड़ी खरीदारी करने के बाद वे वापस लौटते हैं, लेकिन घर आते ही उनका सामना विलो के पिता से होता है, जो गुस्से में आ जाते हैं। वह विलो से उसका नया ड्रेस छीन लेते हैं और उसे सूंघने लगते हैं। यह सब देखकर विलो और उसकी माँ डरी हुई होती है। समय बीतता जाता है और फिर एक रात जब पूरा चांद आसमान में होता है, विलो अपने माता पिता का पीछा करते हुए जंगल तक पहुंच जाती है। वहां वह देखती है कि उसकी माँ उसके पिता को जंजीरों से बांध रही है और एक जानवर को उनके पास छोड़ देती है। विलो उस गुफा के अंदर छुपकर यह सब देखती है। अचानक उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विलो पहले ही अंदर जाकर अपने पिता को भेड़िए में बदलते हुए देख लेती है। यह दृश्य देखकर वह बेहोश हो जाती है और उसकी माँ उसे घर ले आती है। विलो अब समझ चुकी थी कि उसके पिता वेयरवुल्फ हैं, जो हर पूर्णिमा की रात को एक भेड़िए में बदल जाते हैं। मूवी का अंत एक ऐसे तनावपूर्ण मोड़ पर पहुंचता है जहां विलो की जान खतरे में होती है और उसकी माँ, इमोजन और ग्रैंडपा उसे बचाने की कोशिश में जुटे होते हैं। विलो की तबीयत खराब होने की वजह से उसे ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, लेकिन सिलेंडर घर के बेसमेंट में होता है। इमोजन अपने पति, जो अब एक भेड़िए में बदल चुका है, की धमकियों और बाहरी खतरों की परवाह किए बिना सिलेंडर लाने के लिए बेसमेंट जाती है। सिलेंडर लाने के दौरान इमोजन की जेब से गलती से गन गिर जाती है, जो उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी थी। बाहर उसके पति का भेड़िए में तब्दील रूप जोर जोर से दरवाजा पीट रहा होता है। वह गुस्से में चीखती है, बस भी कर दो, चले जाओ यहां से। जबकि विलो की सांसें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। ग्रैंडपा ऊपर से इमोजन को बुलाते हैं, जिससे वह सब कुछ छोड़कर सिलेंडर लेकर ऊपर दौड़ जाती है। वह सिलेंडर विलो तक पहुंचाती है और उसे ऑक्सीजन लगाती है। जैसे ही विलो की हालत सुधरने लगती है, घर के बाहर के खतरों की आवाजें तेज हो जाती हैं। पूरी फैमिली पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। फिल्म का अंत एक बेहद नाजुक स्थिति में होता है, जहां यह स्पष्ट नहीं होता कि परिवार अपने पिता और इस अभिशाप से कैसे बचेगा। मूवी के अंत में कई सवाल छोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि क्या विलो अपने पिता के इस भेड़िए के श्राप से बच पाएगी, और क्या परिवार इस अभिशाप से छुटकारा पा सकेगा या नहीं।